नमस्कार। एक बार पुनः शनि की वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। शनि 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 देवता एक ऐसे हैं जिनकी कृपा दृष्टि यदि हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती रहे तो ये ही कहीं ना कहीं हमें बहुत ऊपर तक उठा देते हैं और इनका हाथ पकड़ के हमारी नैया पार हो जाती है। और जब ये कहीं ना कहीं परेशान करते हैं तो कमर भी बिल्कुल ऐसी तोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा शनि महाराज किस तरीके से 5 राशि वालों को वर्ष 2022 के अंत तक बड़ा बेहतरीन और अद्भुत और अकल्पनीय फल देते रहेंगे। ये ट्रांजिट तो चलता रहेगा, कभी मंगल नीच होगा तो कभी सूर्य नीच होगा, कभी बुध नीच होगा तो कभी उच्च होगा। ये तो चीजें महीने 2 महीने में चलती रहेंगी। पर आज मैं ये छोटा फल की बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। आज जो मैं आपको फल बताऊंगा ये बता रहा हूं दूरदर्शी, यानी कि अभी से लेकर के वर्ष 2022 के अंत तक एक शनि महाराज की ओवरऑल दृष्टि की वो किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज ऐसे ही बैठा था सिस्टम पर, पंचांग पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मन में एक विचार आया कि शनि को लेकर के एक बात आपको बता देनी चाहिए, इनकी एक दृष्टि को लेकर के आपको बात बतानी चाहिए, क्योंकि अभी वक्री भी चल रहे हैं और 11 अक्टूबर तक वक्री हैं। तो क्यों ना आप लोग भी इस बात से अवगत हों। न्याय के देवता, लघु उद्योग कराने वाले ग्रह, लेबर से संबंधित कार्य कराने वाले ग्रह, कोयला खनिज पदार्थ के कारक, जमीन के भूगर्भ से संबंधित चीजों के कारक, कोयला गैस इंडस्ट्री के कारक, माइनिंग के कारक, परिश्रम के कारक और जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं इन सब के कारक ऐसे शनि महाराज आप सभी को अपनी एक दृष्टि से बड़ा बेहतरीन फल देंगे। और वो दृष्टि बहुत ज्यादा मायने रखती है ज्योतिष जगत में, क्योंकि वो जिस जगह दृष्टि पड़ रही है, जिस राशि पर वो दृष्टि पड़ रही है शनि की अभी है, वो उनके मित्र की राशि है। वो राशि है जिसके साथ शनि का अत्यंत प्रेम भाव है। ये वो राशि है जिस पर शनि विशेष कृपा अपनी रखेंगे। और जो मैं आज आपसे 5 राशियों की चर्चा करूंगा, इसमें से 2 राशियां ऐसी रहेंगी जो बेस्ट हैं और 3 राशि ऐसी रहेंगी जो सबसे उत्तीर्ण रहेंगी, मीन्स की जिनको मैं एक्सीलेंट लेवल पर कहना चाहूंगा। अब इसका फल समझा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की। दृष्टि का प्रभाव तो होता ही है, इसको तो आप और मैं हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि हम जहां बैठेंगे वहां से सामने तो देखेंगे। और कुछ लोग दाएं बाएं भी देखते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे पेपर दे रहे होते हैं क्लास में, तो उनकी दृष्टि सामने तो होती ही है अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, पर उनकी एक दाएं में ऐसे और एक बाएं में ऐसे भी दृष्टि होती है कुछ बच्चों की। जब उसको दाएं वाले से पूछना होगा तो ऐसे वो देखेगा, अरे बता जरा, उसकी दृष्टि अपने आप घूम जाएगी। और इधर वाले से पूछना होगा तो इधर घूम जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जो सीधा देखेंगे, उनको मतलब नहीं है आजू बाजू में क्या है, वो बस अपना लिखते रहेंगे सप्तम दृष्टि से। तो दृष्टि के प्रभाव को तो नकारा नहीं जा सकता। ग्रह किस सिचुएशन में बैठा है, वो किस तरीके का और किस जगह बैठा है, कैसे ग्रहों के साथ बैठा है और वहां बैठ के फिर कैसी जगह पर देख रहा है, ये बड़ा महत्व यहां पर रहता है। मित्रों, इसी को बोलते हैं ग्रहों की कृपा दृष्टि। अब यहां पर मकर राशि में इस समय शनि महाराज चल रहे हैं। इनकी जो एक दृष्टि 10वीं वो तुला राशि पर है। इसका मतलब सीधा सीधा तुला राशि के ऊपर शनि महाराज का प्रभाव आ गया 10वीं दृष्टि का। और तुला राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। कौन उच्च के हो जाते हैं? शनि महाराज। अब यहां पर शनि की दृष्टि अपने घर में बैठ करके अपनी ही तुला राशि उच्च पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यह है फल जो समझने की बात है। जी हां, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं
सबसे पहले वो 2 राशियां जिनके लिए बेस्ट रहेगा रिजल्ट, और फिर वो 3 बताऊंगा जिनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। निवेदन करूंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बाकी कमेंट तो आप अच्छे बुरे दोनों तरीके के करते ही हैं। सबसे पहली जो राशि रहेगी उसके बारे में बात करता हूं, मेष। जितने भी दर्शक इस समय मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपके लिए शनि महाराज वक्र चाल में वर्तमान में कर्म भाव पर दशम में हैं, और यहाँ से इनकी दशम दृष्टि उच्च की आपकी 7th हाउस पर जा रही है। 7th हाउस हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। ये हाउस ऐसा है कि दाम्पत्य जीवन देगा, लव लाइफ देगा, ये आपको कहीं ना कहीं सुख साधन भी देगा, आपको पुलिस केस मुकदमे से बेनिफिट भी देगा, ऐसी तमाम चीजें आपको देगा। ये सब आपको वर्ष 2022 के अंत तक प्राप्त होता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि यहां पर सीधा कर्म में बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को शनि प्रभावित कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, इसलिए इसका जो भरपूर लाभ है वो आपको यहां पर उठाना चाहिए। मित्रों, इसके बाद इस राशि का जो स्वामी होते हैं वो मंगल ग्रह हैं, और मंगल की और शनि की इतनी अच्छी मित्रता नहीं है, परंतु फिर भी जब यहाँ पर शनि देखेंगे दृष्टि से, तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की दृष्टि डालता है किसी राशि पर तो उसका फल अच्छा हो जाता है। ये जो तनाव हो रहे होते हैं, पुलिस केस मुकदमे कलह, ऐसी सब जो चीज़ें हैं, इनसे दूरी बना देता है, दैनिक आय को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं कार्य चलते रहेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट लिखा, मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम कहीं ना कहीं रख देना चाहिए तो बड़ी हंसी आई। अब उन्होंने नोटिस किया होगा ये चीज़, ये शब्द तो प्रयोग करता ही हूँ, हर व्यक्ति का कोई ना कोई तकिया कलाम होता है, तो यहाँ मैं भी जब बात करता हूँ तो एक ये लय ऐसी बन चुकी है कि कहीं ना कहीं शब्द बार बार वाणी पर आ ही जाता है, क्योंकि अब गोचर तो हो ही रहा है, ट्रांजिट तो चल ही रहा है, ग्रहों का मूवमेंट तो राउंड द क्लॉक चल रहा है। अब वो कहीं ना कहीं तो प्रभाव अपना डालेंगे ही, किसी ना किसी स्थान में डालेंगे ही, तो इसलिए वो बात तो ऐसे होती ही है। नेक्स्ट राशि जो रहेगी वो है कर्क। कर्क के जितने भी दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। सीधा दशम दृष्टि इनकी उच्च की सुख साधनों के घर में रहेगी पूरे अगले 1.5 वर्षों तक। तो मैं बिल्कुल निसंकोच भाव से आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, सुख साधन, ऐसी सभी चीज़ों से यहाँ पर नवाजेंगे। आगे आने वाले दिनों में भी मजबूत स्थिति में फल देंगे। तो कर्क वालों का जो यहाँ पर सम्मान है वो बढ़ेगा, और अगले 1.5 साल में आपका कोई मकान दुकान बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मकान दुकान कब बनेगा। बिल्कुल बनेगा, यहाँ पर शनि आपको बिल्कुल अगले 1.5 साल में ये सब चीज़ें दे देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च की दृष्टि जा रही है। अब बात करता हूँ उन 3 राशियों की जिनके लिए बहुत बढ़िया फल रहेगा, जबरदस्त वाला, जिसमें से सबसे पहले बात करूँगा कन्या राशि की। आपके लिए जो फल है, यहां पर धनाढ्य योग बनेगा। जी हां, 5th हाउस में शनि 2 नंबर या ऐसे कार्य जिनसे एकदम पैसा आता है, अकस्मात 5th हाउस में बैठे हैं तो गुप्त तरीके से, गुप्त युक्तियों से पैसा आता है। यहां बैठ करके इनकी जो दशम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी उच्च की, वो है धन के घर में। तुला वाले यहाँ ये कन्या वाले यहाँ पर बहुत पैसा कमा रहे हैं, और अगले 1.5 साल तक कमाएंगे, क्योंकि सीधा धन ही ले लिया। धन के घर में उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन के ही खजाने भरेंगे। अब और क्या कर सकते हैं शनि, यही करेंगे। वो तो कहेंगे भाई ठीक है, मेरे मित्र तुला की राशि है शुक्र की, और उसी पर मेरी दृष्टि भी है, और धन के घर में मेरी दृष्टि जा रही है, तो मैं संगीत से, कला से, वाणी से, इन सभी चीज़ों से पैसा आपको दिलवा दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा पैसा आ जाएगा आपके पास में, जो कि बहुत अच्छा है।
और पूरे 2022 के अंत तक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके लिए फल बहुत बेहतरीन रहेगा, इस राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी वो 2 राशियां जिन पर शनि की ढैया चल रही है। तो इन दोनों में से ही किसी एक की मैं बात करूंगा। अब जिस राशि का नाम लूंगा, नाम बाद में लूंगा, पहले फल बता देता। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि शनि की ढैया ज़रूर चल रही है, पर मैं स्वयं निशब्द हूं। इतना बेहतरीन फल आपको मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में तो और ज़बरदस्त फल मिलने जा रहा है आपको, क्योंकि उच्च की दृष्टि जिस स्थान पर जा रही है वो स्थान ही ऐसा है जहां से आपका पूरा जीवन का काल चलता है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो है तुला राशि की। तुला के दर्शकों, शनि की 10वीं उच्च की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, तुला पर रहेगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, शनि के साथ इनकी मित्रता है, और इस स्थान को जब ये देखेंगे तो आपके काम नहीं रुकने देंगे, आपके मान सम्मान को नहीं रुकने देंगे, आपके यश वैभव को नहीं रुकने देंगे, आपको पूरी ताकत और पूरी एनर्जी के साथ में रिजल्ट देंगे। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे जो आपने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी। आगे आने वाले दिनों में, अगले 1.5 सालों के अंदर, पूरा वर्ष 2022 के अंत तक देंगे। बहुत अच्छा है, काम करिए, मेहनत करिए। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भी बहुत सपोर्टिव हैं, इनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर पूर्ण रूप से रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और अंतिम राशि। वो राशि है जिस पर शनि की 7.5 चल रही है। शनि ने स्वयं 7.5 से उसको कैप्चर किया हुआ है, पर शनि 7.5 का फल इस राशि के लिए बुरा इतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये है मकर राशि, और मकर में स्वग्रही होकर के शनि महाराज इस समय हैं और सीधा कैरियर को देख रहे हैं, कर्म के भाव को देख रहे हैं, मेहनत के घर को देख रहे हैं, राज्य में पद प्रतिष्ठा के घर को देख रहे हैं, आजीविका के घर को देख रहे हैं, प्रमोशन ट्रांसफर के घर को देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हैं, मन वांछित इच्छाओं को देख रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ऐसा योग अगले वर्ष 2022 तक बना हुआ है, अच्छा है। आप भी मुझे कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, कोशिश तो यही करता हूँ कि जो भी आपको बताऊँ वो लॉजिकली बताऊं और किसी भी प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश ना करूं। पर बहुत सारे लोग ये प्रश्न ज़रूर कर देते हैं कि आपने लिख तो दिया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनकी फीलिंग्स की कदर करता हूं और बिल्कुल समझता हूं, नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन होते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी शनि महाराज अच्छी पोजीशन में हैं या फिर आपके बाय बर्थ लगन चार्ट में इस पोजीशन में हैं जिसकी मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, तो 100% घटनाएं घटित होती हैं। अगर नहीं है तो 50 से 55% तो फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिट जो है गोचर अपना फल देगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कुंडली बनवाने के लिए संपर्क करिए। नमस्कार। 26 से लेकर के 30 तारीख तक मैं मुंबई में उपस्थित रहूँगा। आप मुझे कुंडली दिखवाने बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, नमस्कार।